मैथ के एक डेमो क्लास देखेंगे, क्लास 1 to 5 के बेस की है या पीआरटी इंटरव्यू के लिए। तो जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो ये मैथ को जल्दी पसंद नहीं करते। बचपन में बिल्कुल थोड़ी दिक्कत होती है बच्चों को पसंद करने मैथ, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कि इसकी ज़रूरत क्या है। तो आपको इन द प्ले वे में, आपको खेल खेल में बच्चों को मैथ सिखाना होता है और उनका इंटरेस्ट उसमें आ जाए, आपको ऐसा करना होता है। तो आज हम वही सब देखेंगे, कनेक्ट विथ प्रीवियस नॉलेज, ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग आउटकम्स क्या हैं और कैसे आप इंटरव्यू में बेस्ट अपना डेमो दे सके, ताकि आप बिना किसी ऐसे मटेरियल्स के, बिना आपको कोई भी ज़रूरत ना पड़े टीएलएम की, और आप ऐसा अपना डेमो दें कि इंटरव्यूअर खुश हो जाएं आपसे और वे सेटिस्फाइड हों। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं मैथ के डेमो की। तो देखो स्टेज आपके कुछ स्टेज होते हैं डेमो के। सबसे पहले होते हैं बोर्ड एंट्रीज, फिर सेकंड होता है कनेक्ट विथ प्रीवियस नॉलेज और उसके बाद थर्ड होता है क्लियर द टॉपिक। इतना ही टाइम मिलता है, मोस्टली आपको टाइम जो मिलता है वो 5 मिनट्स के टाइम होते हैं, 5 to 7 मिनट, इससे ज़्यादा के टाइम आपको नहीं दिए जाते हैं। तो अगर हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले बोर्ड एंट्रीज की। अगर बोर्ड अवेलेबल हो, मतलब इंटरव्यू पैनल के सामने, इंटरव्यू पैनल अगर आपका ले रहा है इंटरव्यू और उस समय उन्होंने कहा कि आप डेमो दो, या फिर कभी ऐसा होता है कि इंटरव्यू होने से पहले, पैनल के पास जाने से पहले ही डेमो ले लिया जाता है। तो इन दोनों कंडीशन में अगर बोर्ड अवेलेबल है तब तो आपको बोर्ड एंट्रीज देनी होती है। अगर बोर्ड अवेलेबल नहीं है, जैसे कि आरवी पब्लिक स्कूल की बात करें तो वहाँ पर बोर्ड कहीं अवेलेबल होता है, कहीं नहीं होता है। अगर हम केवीएस की बात करें तो वहाँ पर बोर्ड अवेलेबल होता है, तो वहाँ पर बोर्ड एंट्रीज नेसेसरी होती है। तो जैसे ही आप वहाँ पर जाएंगे इंटरव्यू के लिए, तो सबसे पहले यहाँ पर बिल्कुल मैंने वैसे ही लिखा है जैसे आपको करना होता है। तो यहाँ पर बिल्कुल अपर, जैसे कि ये पूरा स्क्रीन जो है ये समझ लो कि मेरा बोर्ड है, ठीक है। तो हम गए यहाँ पर, सबसे पहले बिल्कुल ही यहाँ, ठीक है, जैसे आप रेड देख रहे हो, यहाँ पर हम मेंशन करेंगे डेट को, ठीक है। उसके साइड में, मतलब सेंटर के पास, हम यहाँ पर सब्जेक्ट शो करेंगे कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट है। उसके बाद और साइड में हम जाएंगे, यहाँ पर हम करेंगे क्लास और सबसे राइट साइड में हम पीरियड डिनोट कर देंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पर हम टॉपिक, ये जो वर्ड हम लिख देंगे टॉपिक, ठीक, बस इतना ही लिख के और छोड़ देंगे। इसके आगे हम कुछ भी नहीं करेंगे, डैश लगाएंगे और स्लैश लगा के छोड़ देंगे अब, ठीक है। उसके बाद हम आ जाएंगे सेकेंड स्टेज पे। सेकेंड स्टेज है कनेक्ट विथ प्रीवियस नॉलेज, ओके। और जब हम कनेक्ट कर लेंगे प्रीवियस नॉलेज को, उसके बाद हम टॉपिक को क्लियर करेंगे कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। और ये जो टाइम होता है कनेक्ट विथ प्रीवियस नॉलेज, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम होता है क्लास में आपके परफॉर्मेंस का। और यही परफॉर्मेंस चेक कराता है, ये बताता है कि बच्चे आपसे जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे। तो इंटरव्यू पैनल के सामने सबसे जो महत्वपूर्ण होता है, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपकी कनेक्ट विथ प्रीवियस नॉलेज को आप बेस्ट तरीके से वहाँ पर दिखाएं, ठीक है। और उसके बाद आप टॉपिक को क्लियर करें। इसमें आपको लगते हैं 5 to 7 मिनट्स और इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलता है, ठीक। तो इतने को ही हम इसमें बताएंगे, लेकिन इतना बनाने के लिए ना आपको ऑब्जेक्टिव्स तय करने पड़ते हैं कि हमारे जो चैप्टर हम पढ़ाने जा रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक। उस ऑब्जेक्टिव को तय करने के लिए आपको पूरी चैप्टर पहले पढ़नी होती है। बिना पूरी चैप्टर पढ़े आप इसे नहीं बना सकते, ओके। चैप्टर पढ़ना होता है, आपको ये जानना होता है कि उसका प्रीवियस नॉलेज क्या है, और उसके बाद आप बता सकते हो कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा। उसके बाद इसका लर्निंग आउटकम, जो प्रोसेसेज आप तय करते हो, कुछ जो आप प्रोसेस करते हो पूरे टीचिंग के दौरान, उस प्रोसेस से बनता है लर्निंग आउटकम्स। आया समझ में? उस प्रोसेस से बनता है लर्निंग आउटकम्स। कई बार डिफरेंस भी पूछा जाता है इंटरव्यू के टाइम में कि व्हाट इज द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड व्हाट इज द लर्निंग आउटकम्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड लर्निंग आउटकम्स। तो खैर मैं आपको ये सब चीज़ें अभी नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मैंने एक अलग से ही वीडियो मैंने इस बनाई हुई है कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स और लर्निंग आउटकम्स क्या हैं। तो आप वहाँ पर भी देख सकते हो। एक एज ए जनरल वे मैंने आपको बता दिया कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वह टीचर बनाते हैं जो पढ़ा रहे हैं उसके लिए, और लर्निंग आउटकम्स क्या है, पढ़ाने के बाद बाहर वाले या एग्जाम में जो पूछा जाता है बच्चे से, उस पूरी प्रक्रिया का जो हिस्सा होता है, उस प्रक्रिया का जो
जो निकल के आता है सामने वह होता है लर्निंग आउटकम्स। ओके, तो चलो हम चलते हैं कनेक्ट विद प्रीवियस नॉलेज से। तो इसका क्या होगा टॉपिक वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, आप भी सोचने की कोशिश करना इस बीच में कि क्या हो सकता है टॉपिक। ठीक है, क्लास 5th की है, तो चलो हम डेट यहाँ पर तो नहीं डाल सकते, लेकिन सब्जेक्ट हम यहाँ पर लिख देते हैं मैथ, और क्लास है हमारा 5th। पीरियड तो हमें पता ही नहीं होता है, तो मोस्टली 1 to 3rd पीरियड कोई भी दिया जाता है मैथ को। आप जानते हो इंटरवल के बाद कभी भी मैथ नहीं होता है। मैथ हमेशा कब होता है, फर्स्ट से लेकर 4 पीरियड के बीच में होता है। ये भी क्वेश्चन इंटरव्यू में आता है कि मैथ और साइंस की पीरियड क्यों इंटरवल के पहले ही कराई जाती है, क्यों फर्स्ट और सेकंड पीरियड मैथ और साइंस को दी जाती है, इंग्लिश मैथ साइंस इनको ही फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पीरियड क्यों दी जाती है, ऐसा भी क्वेश्चन किया जाता है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर टॉपिक हमने छोड़ दिया, अब हम शुरू करते हैं कनेक्ट विद प्रीवियस नॉलेज। कैसे इसको करेंगे, तो चलो सबसे पहले आपको क्वेश्चन करना है, इंटरव्यूअर के सामने ही क्वेश्चन करना है। और आपको ये देखो, स्टूडेंट्स आपके सामने हो सकता है हो सकता नहीं हो, और जो होंगे वे स्टूडेंट नहीं होंगे, वे होंगे कौन, आपके साथ जो और इंटरव्यू के लिए आए हुए कैंडिडेट्स हैं, इंटरव्यू कैंडिडेट्स ही होंगे। तो आप उनसे पूछ सकते हो, नहीं भी पूछ सकते हो, तो आपको खुद ही ये काम करना है। और मैं इस बेस पे बता रही हूँ कि आप कोई भी TLM लेकर नहीं गए हो, ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे। चलो तो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट आप क्वेश्चन आंसर सबसे बेसिक तरीका होता है और सबसे अच्छा तरीका होता है, क्योंकि सारे बच्चे इससे आगे आपसे जुड़ सकते हैं। ओके, तो आप क्वेश्चन क्या कर सकते हो। सबसे हम शुरुआत करते हैं इसकी। स्टैंड अप स्टूडेंट्स हुज रोल नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3। स्टैंड अप स्टूडेंट्स हुज रोल नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3 एंड टेल योर रोल नंबर लाउडली। ओके, अब क्या होगा कि आप बता रहे हैं, ठीक, सामने वाले को आप ये बता रहे हैं कि आप क्लास में ऐसा बोलेंगे कि बच्चे खड़े हो जाओ सब जिनके रोल नंबर 3 के मल्टीपल है, और ठीक है, और बच्चे क्या होंगे, खड़े हो जाएंगे। उसके बाद अब आप फिर से रिएक्ट करोगे अपना, गुड। नाउ स्टैंड अप स्टूडेंट्स हुज रोल नंबर इज मल्टीपल ऑफ 2 एंड टेल योर रोल नंबर लाउडली। गुड। यहां पर आपने क्या किया, अब फिर से आपने बताया, मतलब आप जब गुड बोलते हो ना तो सामने वाले को पता चलेगा, इंटरव्यूअर को, कि हाँ बच्चे आपकी बात को समझ रहे हैं। ओके, स्टैंड अप स्टूडेंट्स हुज रोल नंबर इज मल्टीपल ऑफ 2 एंड टेल योर रोल नंबर लाउडली। तो अब बच्चे खड़े हो गए, आपने ये बताना है कि बच्चे खड़े हो रहे हैं, तो आपको ये शो करना है, गुड, वेरी गुड। तो नाउ ऑल स्टूडेंट स्टैंड अप हुज रोल नंबर इज 2 मल्टीपल ऑफ 2 and 3। गुड, वेरी गुड। Who is the common in both multiple of 2 and 3? कौन कौन है इसमें जिसके रोल नंबर 2 और 3 दोनों के मल्टीपल हैं, कॉमन कौन है इसमें। गुड गुड, वेरी गुड, स्टैंड अप। ओ, बाकी सब बैठ जाओ, सिट डाउन ऑल अदर्स। व्हाट इज योर रोल नंबर। अब जो बच्चे कॉमन हैं वे खड़े रह गए, बाकी सब बैठ गए। आपने ये भी बता दिया कि मैंने बैठा दिया है। ओके, अब नाउ आपका अगला क्वेश्चन होगा, व्हाट इज योर रोल नंबर। अच्छा, रोल नंबर 6। गुड। रोल नंबर 12। वेरी गुड। एंड अदर। ओके, रोल नंबर 18। वेरी गुड। रोल नंबर 6, रोल नंबर 12, रोल नंबर 18। रोल नंबर 6, 12 and 18। Speak with me. Roll number 6, 12 and 18. These are what are the common in both multiplication of 2 and 3. अच्छा, roll number 1, stand up, roll number 1. 6, 12 and 18, these three numbers can divide by 2 and 3 also. Yes ma'am. Very good, very good. Sit down. Now roll number 6, 12 and 18, what is your name in math language? Do you know the math language?
What is your name in math language? Tell me. Sorry, ma'am. We don't know. Okay, no problem. In the math language, your name is the common multiple. Common multiple. Speak loudly. Common multiple. Very good. Today we learn about common multiple. And common multiple are the number whose divide by two different numbers. जैसे एग्जाम्पल 6 is divided by 2 and 3 both. 12 is divided by 2 and 3 both. Tell me other number whose divide by 3 and 2 also. अब बच्चा कुछ और बताएगा आपसे और फिर आप उसको टीचर के सामने बताओगे. कुछ भी हो सकता है, बच्चा आपको 36 भी बता सकता है, 24 भी बता सकता है, एनीथिंग, वो कुछ भी बता सकता है. वेरी गुड. टुडे वी लर्न मोर नंबर्स एंड मोर फैक्टर्स, मल्टीपल एंड common multiple. In the last class, you remember now, in the last class we learn about factors and multiple. What is a factor? A number divided by which number? The number is called factor. Okay, very good. Okay, तो यह तो कंप्लीट हो गया आपका कनेक्ट विथ प्रीवियस नॉलेज और क्लियर द टॉपिक. ओके, तो चलो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ जो मैंने बनाया है. इस पर यहाँ पर देख सकते हो आप, क्वेश्चंस को खुद भी देख सकते हो. मैंने ऐसा इसलिए लिख दिया कि आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी अगर आप ये टॉपिक लेना चाहो तो. स्टैंड अप ऑल स्टूडेंट्स हुज रोल नंबर इज मल्टीपल ऑफ 2 एंड टेल योर रोल नंबर लाउडली. स्टैंड अप ऑल स्टूडेंट्स हुज रोल नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3. यहाँ पर आप जोड़ सकते हो एंड टेल योर रोल नंबर लाउडली. हुज रोल नंबर इज कॉमन बोथ मल्टीपल ऑफ 2 and 3. नेक्स्ट, टेल मी योर नेम इन मैथ लैंग्वेज. ओके, और अब आंसर आ गया. ए आपका टॉपिक है कॉमन मल्टीपल. अब आप इसके बारे में बताएंगे. गुड. तो इसके लिए प्रीवियस नॉलेज क्या होगी बच्चे की, कि बच्चे को फैक्टर और मल्टीपल के बारे में पता होगा. इस चैप्टर में जो मैंने क्लास 5th का जो चैप्टर मैंने आपको बताया, इस चैप्टर का नाम एनसीईआरटी की बुक है. ओके, एनसीईआरटी की बुक से मैंने बताया आपको. तो इस चैप्टर का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे. और इसकी प्रीवियस नॉलेज इसके पहले पढ़ाई जा चुकी है. उसी चैप्टर की पहला टॉपिक है फैक्टर एंड मल्टीपल. एक दिन में फैक्टर, मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल तीनों नहीं बताया जाता है. उसके लिए आपको पहले फैक्टर और मल्टीपल बताना है, नेक्स्ट डे आप कॉमन मल्टीपल बताओगे. फैक्टर और मल्टीपल जब आप बताओगे तो आप ढेर सारे एग्जाम्पल्स उनको दोगे कि उनके माइंड में वो चीज फिट हो जाए. ठीक ऐसे ही जब आप कॉमन मल्टीपल बताते हो तो ढेर सारे एग्जाम्पल बताते हो कि वो फिट हो जाए. तो इसमें 30 मिनट्स एक टॉपिक में लग जाते हैं. तो यह जो चैप्टर है वो 2 डेज का है. 1 डेज नहीं है, 2 डेज का चैप्टर है. तो इसलिए मैंने कॉमन मल्टीपल लिया. और कॉमन मल्टीपल जो टॉपिक मैंने लिया तो इसके जो प्रीवियस नॉलेज है वह इसी चैप्टर से बिलोंग करता है. ओके, जैसे कि बच्चे को टेबल याद है, मतलब टेबल याद होती ही है, जाहिर सी बात है. क्लास 2 और 3 के बच्चे को पूरी 20 तक की टेबल 3 में याद हो जाती है. 4th तक तो 20 की टेबल याद ही हो जाती है. क्लास 2 में 15 तक की टेबल याद हो जाती है. तो बच्चे को टेबल याद होगा, बच्चे को फैक्टर पता है, बच्चे को मल्टीपल पता है. तो आप कॉमन मल्टीपल इजिली बता सकते हो ना. गुड. तो अब चलो, ऑब्जेक्टिव्स और लर्निंग आउटकम्स क्या है, थोड़ा सा तो मैंने पहले ही बता ही दिया था. लेकिन इस टॉपिक के, इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स और लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे. और अगर आपको नहीं आता है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दो. देखो, जब आप सही जगह पे क्वेश्चन करोगे, अगर आपको यह पता हो कि क्वेश्चन कहाँ करना है तो आंसर मिल ही जाएगा. ये कहीं मैंने ऐड देखा था कि अगर पता हो किससे बोलना है तो बोलने से सब होगा. तो ठीक ऐसे ही अगर आप सही जगह पे कमेंट करते हो तो आपको आंसर मिल जाएंगे. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो.